लेकिन रोड पे गौ माता के लिए, बहन बेटी के लिए, लव जिहाद के लिए भाई केस ले रहे हैं, मुकदमे ले रहे हैं। मैं इनको नतमस्तक करता हूँ। मैं अपने, ये तो मेरा परिवार है, जो झेल रहा है इनका परिवार झेल रहा है, इनके बच्चे झेल रहे हैं। अरे दो सब उसके बारे में बोल दो भाई। सुन रहे हैं 70 साल से, देश के युवाओं की सुनिए, और सुना सकते हो तो सुना दीजिए। आपकी नहीं सुनेंगे, सुनेगी सरकारें और सुनेंगे इस देश के लोग और सुनाएंगे भारतीय कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। जिन्होंने भीख में लिया था पाकिस्तान और जिन्होंने हमारे बाप दादाओं की रहम पर देश में स्थान पाया, वो ना बताएं कि बकवाट क्या है और 15 मिनट क्या है। वो ओवैसी कह रहा है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसकी औकात क्या है? 15 मिनट पुलिस हटा दो। उसके बाप दादा तो मर के पंचर लगाते और वो छत पर शिवाजी महाराणा प्रताप के बच्चों को लड़ाई की बोल रहा है। गौ माता हमारी है, गाय माता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, प्राण ले भी लेंगे और दे भी देंगे। अपने पक्ष को ये नहीं पता कि मेरे मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये, पहले वही कंफर्म कर ले कि हमारे मम्मी पापा कौन है, उनकी जो पीढ़ी है वो कहाँ से आई है, ये नहीं पता। नमस्कार, जय श्री राम। आज 16 नवंबर सनातन धर्म संसद बुलाई हमारे संत महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, और लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये अचानक ये धर्म संसद और ये सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है। हमारे विश्व में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो अनादिकाल से समाज को दिशा निर्देश दिखाते आए हैं। तो उनको लगा, और वो जब आह्वान करते हैं, जैसे राम मंदिर का आह्वान हुआ, काम हुआ, बढ़िया काम हुआ, सबको पता है। अब मथुरा काशी का भी यही काम हुआ। ऐसे ही हमारे साधु संतों ने सनातन बोर्ड बनाने के लिए ये ठाना है, उसके लिए सभी मेरे भाई आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे सनातनी हैं, मेरे भाई एक एक हीरा है। ये मेरे भाई भैया विजय भाई, सारे जितने भी मेरे भाई हैं, ये वो सनातनी है कि भगवा में है नहीं, लेकिन रोड पे गौ माता के लिए, बहन बेटी के लिए, लव जिहाद के लिए भाई केस ले रहे हैं, मुकदमे ले रहे हैं। मैं इनको नतमस्तक करता हूँ। मैं अपने, ये तो मेरा परिवार है, जो झेल रहा है इनका परिवार झेल रहा है, इनके बच्चे झेल रहे हैं। अरे दो शब्द उसके बारे में बोल दो भाई। हम तो सभी के साथ हैं, लेकिन बात होएगी तो कही जाएगी। हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं, जरा मेवात की भी बात बोल दो, क्या दिक्कत आ गई? रही बात सरकार किसी की हो या ना हो, हमें उससे परवाह नहीं है। जो गाय माता को काटेगा, लव जिहाद करेगा, मेरे सनातनी इलाज करते रहेंगे। वो ओवैसी कह रहा है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसकी औकात क्या है? 15 मिनट पुलिस हटा दो। उसके बाप दादा तो मर के पंचर लगाते और वो छत पर शिवाजी महाराणा प्रताप के वंशजों से लड़ाई की बोल रहा है। ओवैसी जो है छोटा भाई, मैं तो नाम लेने में भी बड़ा लज्जित महसूस कर रहा हूँ कि जिहादी पंचायत छापों का नाम ले रहा हूँ। वो मेरे से कह रहा था, बिट्टू बजरंगी जी आपसे फरीदाबाद मिल ले आऊँगा। गलती भी मत कर दियो बेटा, हैदराबाद नहीं है, फोर्स कम पड़ जाएगी, किसी की फोर्स लिए कहीं के लिए ही हो बेटा, स्वागत ऐसा करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। मेमना बना देंगे, मेमना, और ये मेमना बना के जैसे घातक फिल्म में ना पट्टा पड़ाया था ना, ऐसे तेरे गले में पट्टा पहना देंगे। हैदराबाद में चिल्लाता रहियो। तो भाई मेरे जितने सनातनी हैं, मुझे इन पे गर्व है, अपने भाइयों पे जो मुकदमे ले रहे हैं। सारे सनातनी, मेरा मोनू भाई माने सर आज जेल में, हम जेल में, हमारे भाई सारे जेल में, विजय भाई जेल में, अनेक उनका नाम नहीं ले रहा, वो जेल में। हमारे पलवल से हमारे गोरक्षक भाई सारे जेल जाते हैं, मुकदमा जेल पे लेते हैं। भाई उन पर भी चर्चा कर लो। तो यही मैं बताऊंगा, हम किसी के उसमें नहीं है, गलत ना करेंगे, ना गलत झेलेंगे।
सरकार हमारी है। हमारी सरकार का मतलब गौ माता हमारी है। गाय माता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, प्राण ले भी लेंगे और दे भी देंगे। जय गौ माता। नहीं, कह रहे हैं कि जैसे जो गौ रक्षकों को जो है कुछ गलत शब्दों से टैग किया जा रहा है, कह रहे हैं ये गुंडा है, गुंडे ही करते हैं। हाँ, आड़ में हम गुंडे नहीं, उनकी नजरों में हम महागुंडे हैं। उनको गुंडे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गौ माता की जान बचा रहे हैं हम बहन बेटियों की इज्जत बचा रहे हैं। उनकी नजरों में गुंडे रहने चाहिए हम। वो रात को पेशाब कर लेते हैं, अरे गोरक्षक आगे भागो, ये बढ़िया सोच रखा है उन्होंने। हम गुंडे हैं, अगर हमारी गौ माता को मारेगा हम उनका इलाज करेंगे बढ़िया, और करते आए। वो तो हमारी बहन बेटियों को बंधक बनाने की कोशिश करी, हजारों लाखों की संख्या में हमारे सैकड़ों लोग थे। अरे बेटा छोड़ो सब काम, एक बार आह्वान कर दो आर पार का। मैं कह रहा हूँ संत महात्मा तो हमारे बाद में आएंगे आशीर्वाद देने, हमारे युवा प्रोग्राम करके जय श्री राम कर देंगे। एक सवाल ये है, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, इसलिए जो है हिंदू युवाओं को कट्टरवाद बना रही है। अच्छा, भगवा में जो है आपने सुना होगा, खड़गे जी कहते हैं कि जो भगवा वस्त्र धारण करता है वो आतंकवाद होता है। पहली बात तो विपक्ष को ये नहीं पता कि मेरे मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये, पहले वही कंफर्म कर ले कि हमारे मम्मी पापा कौन है। उनकी जो पीढ़ी है वो कहाँ से आई है ये नहीं पता। उनको पश्चिमी संस्कृति का ज्ञान है, यहाँ का तो पता ही नहीं है। गौ माता क्या है, तुलसी माता क्या है, भागवत क्या है, वो पता नहीं है। रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो साफ हो गया। हिंदू समाज ने विपक्ष साफ कर दिया। कैसे? एक कांग्रेस घास होती है, घास आपने देखा हो तो, ऐसे कांग्रेस साफ हो गई, जगह जगह से साफ हो रही है। और जिनकी औकात नहीं बोलने की, मरते टाइम मुर्दा भी फटफड़ाता है, तो ऐसे विपक्ष फटफड़ा रहा है। अच्छा, ओवैसी का एक सवाल, मतलब उनका बयान है कि आरएसएस के प्रमुख कहा करते थे कि अनेकता में अखंडता है हमारे देश में, अनेकता में अखंडता है। कौन बोलते हैं? जो प्रमुख थे हमारे आरएसएस के, ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस के प्रमुख कहा करते थे कि अनेकता में अखंडता है, लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरूरत कहां से पड़ गई कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। उनका कहने का मतलब बौखलाई है, बीजेपी कमजोर हो चुकी है। ये खुद बौखला गए हैं, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। मैंने बताया ना, जब मुर्गे को काटते हैं ना, बकरे को काटते हैं तो फटफट करता है। इनको पता पड़ गया है कि बेटा कायदे में नहीं रहेंगे तो ये हमें फायदे में नहीं रखेंगे, तो इसलिए इनको जो अनाल प्रणाल की बात कर रहे हैं, उल फजूल की बकवास कर रहे हैं, इनका अस्तित्व मिटने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा, सभी रहो यहाँ पे, लेकिन बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। 15 मिनट अभी भी बोलते हैं सर, बार बोलते हैं। बोलते तो आओ ना, तुम्हारी माँ ने दूध पिया तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। बेटा टाइम रख लो, तारीख रख लो, या तो हम नहीं या तुम नहीं, उसी दिन झंडा फैल जाएगा तुम्हारी छाती पे कि पता रहेगा क्या है। ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं हम बर्दाश्त करेंगे जो फालतू बकवास करता है। 41 में बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाए? देश के अंदर कानून और संविधान की बड़ी बात करने वाले देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम लोग देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं? ये संसद भवन में बैठकर जितनी बातें बता रहे हैं, ये एक भी देश के हिंदू परिवारों के लिए लागू नहीं हो रही है। पता है, सुनिए, देश का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है, आपकी सुन रहे हैं 70 साल से। देश के युवाओं की सुनिए, और सुना सकते हो तो सुना दीजिए, आपकी नहीं सुनेंगे, सुनेगी सरकारें और सुनेंगे इस देश के लोग, और सुनाएंगे भारतीय, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। जिन्होंने भीख में लिया था पाकिस्तान, और जिन्होंने हमारे बाप दादाओं की रहम पर देश में स्थान पाया, वो ना बताएं कि बकवाट क्या है और 15 मिनट क्या है। देश की आजादी में जो हिस्सेदारी की बात करते थे वो ले गए थे पाकिस्तान। अब आजादी की हिस्सेदारी की हमें लेने का अधिकार अब हिंदुस्तान बताएगा इनको।